किसी बल्ब पर 100 वोल्ट व 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है। इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ने पर शक्ति का मान ज्ञात करें। बल्ब का प्रतिरोध तथा अधिकतम अनुमत धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन है, सबसे पहले आप आ जाओ। किसी बल्ब पर 100 वोल्ट और 220 वोल्ट लिखा है। आप कभी देखना, बल्ब, पंखा या अपने पास प्रेस है, सब पर जो है ना लिखा हुआ मिलता है। जैसे मान लो किसी बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट और 220 वोल्ट, इसका मतलब यह है कि वो बल्ब 220 वोल्ट पर 100 वोल्ट के बल्ब की तरह कार्य करेगा। मतलब यदि उस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो उसकी शक्ति 100 वोल्ट है। अगर 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं है तो उसकी शक्ति 100 वोल्ट नहीं होगी। मतलब वोल्टेज में परिवर्तन होने पर उसकी शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। याद रख लेना ये चीज कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि वो बल्ब 100 वोल्ट के बल्ब की तरह है तब व्यवहार करेगा जब उसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे जाती है। तो सबसे पहले तो अपन दो चीजें ज्ञात करेंगे यहाँ से। एक तो बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे और अधिकतम अनुमत धारा। अनुमत धारा का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी धारा का प्रवाह उसमें किया जा सकता है। तो सूत्र अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़ाया था। R इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन P। देन R इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन शक्ति का मान कितना है 100। देन R इज इक्वल टू 484 वोल्ट आ गया अपने पास, ओम आ गया भाई। तो इस बल्ब का प्रतिरोध जो है वो कितने ओम का है, 484 ओम का है। अधिकतम धारा कितनी हो सकती है, ये इससे निकालो भाई, P बराबर वी आई। तो I इज इक्वल टू P अपॉन वी। देन P का मान कितना है 100 बटे वोल्टेज 220 है। सॉर्ट आउट करोगे तो 0.45 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसका मतलब यह है बस इससे अधिक धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। अगर इससे अधिक धारा प्रवाहित की जाएगी तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। अधिकतम धारा इससे अधिक होना संभव नहीं है। कम धारा प्रवाहित कर सकते हो क्योंकि कम धारा में बल्ब डिम हो जाएगा, पर अगर इससे ज्यादा धारा प्रवाहित हो गई तो बल्ब जल जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा। अब अपन चलते हैं वापस क्वेश्चन पे हैं। इसको कितने वोल्ट में जोड़ा गया है, 110 वोल्ट में। इसका मतलब लाइट डिम हो गई अपने पास, तो शक्ति का मान ज्ञात करो। तो देखो एक बार वापस आए हैं अपन, वी डैश जो दिया गया है वो कितना वोल्ट है, 110 वोल्ट है, ठीक है। तो अब जैसे ही अपने पास विभव का मान बदला तो शक्ति के मान में परिवर्तन होगा भाई इस समय। तो शक्ति के मान में परिवर्तन होगा तो सूत्र ये लगाएंगे, P डैश वी डैश का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, आर आ जाएगा अपने पास। क्लियर है। तो एक सूत्र ये भी बनाया जा सकता है, P डैश बराबर वी डैश का स्क्वायर। यहां से देखो एक बार, ये वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर बराबर यहां से लिख दो वी स्क्वायर अपॉन पी। तो सूत्र बन जाएगा P डैश बराबर वी डैश का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू पी। इस सूत्र की सहायता से जो शक्ति काम में आ रही है या बल्ब जितने वोल्ट की भांति व्यवहार कर रहा है उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखो मान निकालते हैं अपन इसका, P डैश बराबर वी डैश का स्क्वायर 110 का स्क्वायर हो गया अपॉन 220 का स्क्वायर हो गया।
इंटू शक्ति का मान कितना था 100। जब आप इसको काट पीट के सॉर्ट आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी भाई 25 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 110 वोल्ट देने पर जो 100 वोल्ट का बल्ब है वो कैसे व्यवहार करेगा, 25 वोल्ट के बल्ब की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि लाइट डिम हो चुकी है। तो आप जानते ही हैं अपने घरों में भी जब लाइट डिम होती है तो बल्ब का प्रकाश बहुत ही कम हो जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और कोई प्रॉब्लम हो तो भाई आप मैसेज कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मीय प्रभाव या जूल का नियम, ये भी आप 10th में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं धारा के ऊष्मीय प्रभाव की परिभाषा। परिभाषा यूं है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है, मतलब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह घटना धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। आपने देखा ही है सभी में जितने भी तार होते हैं सब गर्म होते हैं अपने पास, ठीक है। कुछ तार बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जैसे एग्जांपल है प्रेस में, हीटर में, इनमें अपने पास बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसका कारण है इनमें इन उपकरणों का उपयोग ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है। जैसे प्रेस का उपयोग ऊष्मा के लिए ही चाहिए, तो अपने को उसमें क्या करते हैं कि ऐसे पदार्थों का उपयोग होता है जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। अब अधिक ऊष्मा कैसे उत्पन्न होगी अभी इस टॉपिक में अपन पढ़ाएंगे। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मीनिंग समझ में आ गया। अब एक चीज चलते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है, उसका रीजन समझा देता हूं मैं। अपन सबसे पहले वापस इसी धारा वाले चैप्टर में ही आते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। अब मैंने बताया था कि जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तो परमाणुओं और आयनों से उनकी टक्कर होती है। टक्कर होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कमी आती है। गतिज ऊर्जा में जो कमी आती है वह ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में आने वाली कमी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण रहा कि चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं और आयनों से टकराता है, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है। यह कमी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अब अपन चलें वापस, जो टक्कर होती है वही प्रतिरोध भी है। इसका मतलब जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अपन ये कह सकते हैं ये टॉपिक तो करा लो मैं, है ना। हाँ भाई, थोड़ा सा हाँ नेटवर्क का डिस्टरबेंस था, तो अब वापस एक बार कर देता हूं मैं। धारा के पहले जूल का नियम, कोई दिक्कत नहीं है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव बता ही दिया था। ऊष्मीय प्रभाव का कारण, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है। टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में कमी आती है। गतिज ऊर्जा में आने वाली कमी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव का स्रोत या मूल कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की होने वाली टक्करें। अब अपन ये जानते हैं कि टक्करों का मतलब प्रतिरोध होता है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ऊष्मा का मान उतना ही अधिक उत्पन्न होता है। तो जूल ने एक नियम दिया था कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध तथा उस समय के समानुपाती होती है जितने समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो एक बार वापस कर देता हूं, ऊष्मा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है। अब अपन ये लिख सकते हैं H समानुपाती I स्क्वायर RT और H बराबर 1/J I स्क्वायर RT। इस समय ये ऊष्मा जो है ना भाई, याद रख लेना कैलोरी में है। अभी ऊष्मा किस में है, कैलोरी में।